दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। आप सभी भाइयों को राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ, जो घटना है 20/11/2025 की है। नागौर जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया गया। इसमें 8 से 15,000 रुपये में अपने खाते बेचने वाले 24 लोगों को गिरफ्तार किया। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले की है। 8 से 15,000 रुपये में खाते बेचे गए और 84 मेल अकाउंट 4 राज्यों से करोड़ों की 4 राज्यों से ठगी करोड़ों रुपए जमा कराए और 24 खाता धारकों की गिरफ्तारी। बात यह है कि साइबर शील्ड जो नागौर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा जी ने एक अभियान चलाया, उस अभियान के अंदर करीब 24 खातेदार लोगों को गिरफ्तार किया गया। नागौर जिले के पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत एक बड़ी कार्रवाई की और अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में करीब 84 बैंकों के खाते का नेटवर्क का खुलासा किया गया, जिसमें इस्तेमाल किए गए थे और इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों से करोड़ों साइबर ठगी का रूट बनाकर एक मैप तैयार करके उन्होंने ठगी की और सदर थाने में 9 थानों में पुलिस द्वारा एक साथ चलाए गए 72 घंटे के अंदर ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत आरोपियों का खुलासा किया और पूरा खुलासा ये हुआ है कि इस गिरोह में नागौर जिले के युवाओं को लालच देकर उनके बैंक खाते इस्तेमाल करने का मामला है और करीब 8 से 15,000 रुपये में ये लोग खाते बेच रहे थे और बेच नहीं रहे थे, किराए पर दे रहे थे और उनको लेकर ठगी और पैसों का ट्रांसफर करते थे। पुलिस ने ये साइबर क्राइम म्यूल ये एक चेन बताई गई, ये कड़ी बताई, जो लोग कड़ी से कड़ी जुड़ के इन खातों इनके पास 21 एंड्रॉयड फ़ोन जब्त किए गए, यूपीआई और फ्रॉड ऐप चलता था ये नेटवर्क। इस कार्रवाई में दौरान पुलिस ने 24 म्यूल खाताधारकों को भी गिरफ्तार किया। इसमें 24 लोगों को गिरफ्तार किया जो खाता किराए दी और उनसे 21 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन जब्त किए। इन मोबाइलों में उपयोग यूपीआई पासवर्ड विशेष फ्रॉड एप्लीकेशन के जरिए ठगी कर रहे थे और इसका पूरा बायोडाटा पूरे पैन कार्ड इंडिया साइबर मनी रूट का खुलासा हुआ है और जिसमें यूको बैंक की भी रिपोर्ट में 84 संदिग्ध खातों ने पुलिस को मिली है और विभिन्न राज्यों से पीड़ित लोग जूझ रहे हैं, जिससे इंटर स्टेट कनेक्शन माना जा रहा है। बस भरकर कोर्ट पहुंचे और खिड़कियों से पूछते रहे क्या हाल है। न्यायालय के बाहर खड़ी पुलिस ने 24 आरोपियों और खाताधार युवकों को मजदूर भी थे, जिनमें उनके बैंक खाते साइबर फ्रॉड की राशि के लेन देन में मामूली लालच देकर 8 से 15,000 रुपये में इस गिरोह ने बेच रखे थे और बुधवार को जब कोर्ट में पेश किया गया तो करीब 20 लोगों को जेल से पुलिस ने इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए बस भरकर पहुंची थी और खिड़कियों से बाहर परिजन पूछ रहे क्या हाल है। वो 24 युवा जिन्होंने बेचे म्यूल खाते और फ्रॉड किया। नेहरू कॉलोनी निवासी ब्रजेश कुमार नायक, बाकरोद के मुकेश जाट,
बासनी के मोहम्मद हुसैन, रोड के इंदिरा कॉलोनी निवासी सुरेंद्र, वाल्मीकि कुमारी निवासी अर्जुन ब्राह्मण, मोंडवा के दौलत राम और रजबली तेली, माता मंडी मोंडवा के सरापत भाई, मोंडवा के पोखंडी के सुभाष भार्गव, सोडों की ढाणियाँ सारनावास से सैयद खान, क्याम खानी, रेगरों के मोहल्ले अमरचंद रेगर, मुकेश रेगर, थावड़ा के मकबूल मिरासी, आलियावास सईद मिरासी, शीलगांव के माधवराम जाट, नकाश गेट के अरकन माल वाल्मीकि और मोहम्मद साजिद मुल्तानी, तोप चौक के मोहम्मद साजिद मुल्तानी बताए जा रहे थे। गोवर्धन मेघवाड़, सारनावास आबिद क्याम खानी, मोंडवा के बरकत तेली और बड़ी खाटू के शिव कुमार रेगर, भाउंडा के रशीद तेली, गुवाड़ी के सुरेंद्र सिंह राजपूत, बडाना के पवन सिंह प्रजापत को भी गिरफ्तार किया। इतने लोग थे जो ये फ्रॉड का मामला गवर्नमेंट जो साइबर शील्ड के तहत इन 24 आरोपियों को जब कोर्ट में लेकर भी पहुंचे तो घर वालों ने बाहर से पूछा क्या हाल है। इन लोगों ने अपने खाते किराए पर दिए थे और किराए पर देकर उन्होंने एक अपने ऊपर आपत्ति डाल ली थी। आप हमेशा सावधान रहे। मारवाड़ न्यूज़ 21 एक इसकी विशेष स्टोरी बनाकर आप लोगों के समक्ष पेश कर रही है। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। नागौर के में साइबर अपराध अंडरवर्ल्ड गांवों में फैला और ठगी का जाल, पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नागौर राजस्थान के शांत सूखा सीधा इलाका माने जाने वाले नागौर आजकल ऐसे अपराध में गिरफ्त हो गया जिसका चेहरा न दिखता, ना ही किसी की आवाज़। इसका चेहरा दिखता नहीं है, इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन सीधा असर उसके भविष्य पर पड़ता है। ये अपराध एक साइबर क्राइम में है और मारवाड़ न्यूज़ 21 ने एक विशेष रिपोर्ट आपके लिए लेकर आई है और उन गांवों की गलियों जहां पर इंटरनेट काम करता है और मुश्किल किसी को भी पता नहीं चलता, आज वहीं नहीं तो कल करोड़ों रुपए की डिजिटल ठगी का एक नेटवर्क संचालित था। कृपया इसमें साइबर अपराध जैसे नागौर की मिट्टी तक पहुंचा है। नागौर जिले के कई गांव कुर्ची, गाजू, जायल, खियूसर, मकराना, डेगाना और पहले भी इन डिजिटल क्राइमों के लिए भी जाने जाते थे। आज यहाँ लोग खेती और पशुपालन और छोटे काम पर आधारित है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से दुनिया बदलने लगी है। सस्ते स्मार्टफोन, 4G इंटरनेट, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम फैलते हैं। इसी के बदलाव के बीच बाहरी साइबर ठगों ने ग्रामीणों को आसान लालच देना शुरू किया। ग्रामीण के लोग भोले भाले होते हैं और ग्रामीण लोगों को ये लालच देते थे और खाते पर किराए दे दो, आपको 10-12 हज़ार रुपये हम लोग दे देंगे, हमारे नाम से मोबाइल नंबर ले लो, तुम्हें कोई खतरा नहीं, OTP दे देना, कुछ नहीं होगा, क्रिप्टो में पैसा लगाओ, रातों रात दुगुना हो जाएगा। यही लालच पहला बीज बोता था जिसने नागौर के एक बड़े साइबर अपराध का साम्राज्य में नींव डाल दी। म्यूल अकाउंट का जाल, गांवों वाले बने मनी कैरियर। साइबर अपराध में मनी म्यूल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना खाता अपराधियों को इस्तेमाल करने के लिए देता है। ये अपराधी इन खातों के जरिए ठगे हुए रुपयों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। नागौर पुलिस ने हाल ही में कार्रवाई में 84 ऐसे खाते सामने आए जिसमें लाखों रुपए की विभिन्न राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा भेजे गए हैं। ग्रामीणों को समझ नहीं आता कि इन खातों को ऑनलाइन ठगियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरफ्तारी में आरोपी बोले, जब पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार और पूछताछ की तो बोले, हम तो बस इतना ही पता था कि हमारे खाते में पैसे आएंगे
और हमें निकाल कर इनको दे देंगे, हमें 5% कमीशन मिलेगा। इनकी देखो मंशा, इन बड़े बड़े ग्रामीण लोगों को फंसाने के लिए उन्होंने 5% के कमीशन पर पैसे देने शुरू किए। नागौर जिले के जाइल के माकड़वास और खियूसर के कई युवाओं ने आर्थिक तंगी और बेरोजगारी की लालच में अपने खाते अपराधियों को दिए। कुछ युवाओं ने तो पता ही नहीं था कि उनका खाता किस राज्य के गिरोह के पास चला गया है। कुर्ची गांव के साइबर हब के एक मकान में चल रही हाईटेक ठगी। मारवाड़ न्यूज़ की टीम ने इस घटना की गहराई से समझने की और कुर्ची गांव के दौरा किया और यहीं एक मकान में पुलिस ने छापा मारा था। वहां पर लैपटॉप, फर्जी बैंकिंग ऐप, बायोमेट्रिक मशीन, 20 ATM कार्ड, फर्जी KYC दस्तावेज, हिसाब किताब की डायरी जब्त की। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि इन युवकों को हमेशा 6-7 अलग अलग लोग आते हैं। कोई ATM कार्ड लेकर आता है और कोई आधार कार्ड लेकर आता है। गांव वालों का पता नहीं लगा कि शायद ये कोई लोन कंपनी या ऑनलाइन दुकान चला रहे हैं, लेकिन असल यहाँ पर पूरा अंगुलियों पर आधार की बैंक की जानकारी का दुरुपयोग करके फर्जी ट्रांजैक्शन कर रहा था। एक ग्रामीण ने बताया कि हमने सोचा कि ये लड़के पढ़े लिखे हैं और ऑनलाइन काम करते होंगे, पता चला कि ये ठगी चला रहे हैं। क्रिप्टो माइनिंग और इसमें नागौर में 10 करोड़ का धोखा। साइबर अपराध में सबसे खतरनाक पेचीदा चेहरा क्रिप्टो करेंसी। इसमें नागौर में 4 आरोपियों को और लोगों को माइनिंग का मतलब बताए बिना उन्हें 1,10,000 रुपये का निवेश करवा दिया। लोगों ने कहा गया कि आपका पैसा 30 दिन में दुगना हो जाएगा। ये एक अमेरिका और दुबई की कंपनी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। इसका जितना निवेश उतना ही मुनाफा। कई लोगों ने अपनी बाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और जेवर गिरवी रख के पैसे लगा दिए। जब पुलिस की जांच में सामने आया कि ये माइनिंग मशीन नहीं, ये कोई कंपनी नहीं, ये कोई विदेशी लिंक नहीं था, ये पूरा सिस्टम फर्जी वेबसाइट के आधारित पर था। पुलिस ने जब सर्वर और लैपटॉप खंगाले तो पता चला कि ठगी के अनुमानित आंकड़ा करीब 10 करोड़ से ऊपर जा चुका है। पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत जैसे जैसे शिकायतें बढ़ने लगी वैसे वैसे पुलिस ने साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान शुरू किया, ऑपरेशन साइबर शील्ड के नाम से। जिला पुलिस, साइबर थाना नागौर, पुलिस मुख्यालय टीम जयपुर, टेक्निकल टीमें, बैंक विशेषज्ञ सभी मिलकर काम कर रहे थे। अभियान की प्रमुख उपलब्धियां, जिसमें 24 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए, 84 संदिग्ध खाते सीज किए गए, 100 से प्लस फर्जी मोबाइल सिम एक्टिवेट बताए जा रहे हैं, 21 एंड्रॉयड फ़ोन बताए जा रहे हैं। घरेलू स्तर पर चल रहे 3 साइबर हब ध्वस्त किए गए, लाखों की ठगी का पैसा रिकवर। पुलिस अब उन ग्रामीणों पर भी कार्रवाई करने जा रही है जिन्होंने जानबूझकर अपने खाते अपराधियों को दिए। डिजिटल ठगी के तरीके, नागौर कैसे बन गया टारगेट। नागौर में साइबर अपराधियों के चतुर तरीकों का इस्तेमाल करने किया गया था। मारवाड़ न्यूज़ 21 ने ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार सबके आम तरीके, इनके तरीके क्या क्या थे? इनके तरीके थे बैंक में KYC अपडेट कराने के नाम पर ठगी, लोगों को फ़ोन आता है तो खाता बंद हो जाएगा, OTP बता देना, लोन ऐप का डर बताते थे, युवाओं को ऑनलाइन लोन दिलाने का वादा और फिर फ़ोन से डाटा चुरा लेते थे, UPI QR स्कैन, दुकानदारों और किसानों के QR कोड बदलकर ठगा गया था। सोशल मीडिया पर फ्रॉड, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फर्जी नौकरियों के नाम पर और इनामी वाली पोस्टें डालना, ऑनलाइन गेमिंग एडिशन, कई युवाओं को 5,000 विनर के चक्कर में डालकर ठग लिया। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखा, 1
लाख लगाओ 2 लाख पाओ, सब झूठा प्रचार। इन सभी तरीकों में एक चीज़ सामने आई, पीड़ित लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब पैसे और किसने ठगे गए। ग्रामीणों ने बात की तो चेतावनी। मारवाड़ न्यूज़ की टीम ने जब गांवों में पहुंची और लोगों से अनुभव बताते हुए भावुक हो गए। वहाँ पर हमारी टीम वहाँ पर पहुंची, उन लोगों से पूछताछ की तो लोग भावुक हो गए। एक दुकानदार ने कहा कि QR कोड बदला हुआ था, जो ग्राहक ने 2000 रुपये दिए थे वो UPI में पैसे नहीं आए। पुलिस ने अब गांवों में जाकर जागरूकता अभियान चला रही है। OTP मत बताना, किसी को मत देना, खाते किराए पर ना देना, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर पैसे ना लगाना, QR स्कैन की समय समय पर जांच करते रहना। SP नागौर ने साफ कहा है कि साइबर अपराध सबसे बड़ी कमजोरी लोगों को अनजागृत करता है और इसका नागौर में बड़ा साइबर अपराध और सामाजिक कारण। मारवाड़ न्यूज़ 21 ने कई बड़े जांच के कारण मिले हैं, जिसमें बेरोजगारी नंबर 1। बेरोजगारी ग्रामीणों और युवाओं को लगता है कि ऑनलाइन तेज़ी से पैसा आएगा। डिजिटल जागरूकता की कमी, लोग स्मार्टफोन चलाना जानते हैं लेकिन सुरक्षा नहीं जानते हैं। और बाहरी गिरोह का दखल, दिल्ली, बम्बई, UP नेटवर्क नागौर आसान टारगेट मानते हैं। लालच का भरोसा देना, गांव वाले लोग एक दूसरे पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। पेमेंट ऐप से तेज़ी से फैलाव, हर हाथ में UPI आया और सुरक्षा की जानकारी नहीं आई। आगे पुलिस ने रोड मैप तैयार किया है। पुलिस ने अपने कई साइबर हेल्पलाइन भी मजबूत करें, गाँवों में डिजिटल क्लासें चलाएं, स्कूल कॉलेजों में साइबर की जागरूकता चलाएं, बैंकों के संदिग्ध खातों की रिपोर्ट तुरंत भेजें और तैयारियां भी करें। साइबर थाना नागौर वालों को 6 महीने में 100% म्यूल फ्री बनाने के टारगेट दिया गया। और अंतिम अध्याय में जो आपको बात कर रहा हूँ, जो निष्कर्ष, नागौर बदलेगा लेकिन जागरूकता ही हथियार है। नागौर का साइबर अपराध नेटवर्क आज पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है जरूर है, लेकिन अब हालत बदल जाएंगे। पुलिस की कार्रवाई तेज है, तकनीकी टीमें सक्रिय है और लोग भी जागरूक होने लगे हैं। एक बात साफ यह है कि साइबर दुनिया का अपराधी दूर होते हैं पर खतरा पास ही रहता है, इसलिए समझदारी और सुरक्षा से काम लें। मारवाड़ न्यूज़ 21 ने यह विशेष रिपोर्ट आपको बताने के लिए और डिजिटल युग की सुविधा में लाया है, लेकिन सही जानकारी और सही सुरक्षित रहें और आप लोग सही जानकारी रखें, सही सुरक्षा रखें और आप अपना खाता किसी को भी किराए ना दें, आप अपनी सेफ्टी खुद करें। बैंक अकाउंट किराए पे देना एक जुर्म है, गवर्नमेंट इसको जुर्म मानती है। आप अपना अकाउंट अगर किराए पे दे रहे हो तो ये आपके ऊपर जुर्म है, आपको जेल भी हो सकती है। ऐसे जो आदमी 5-10 हज़ार के लालच में अपना अकाउंट किराए पे दे देता है, अब इन लोगों पर जो मैंने 24 आदमी की लिस्ट बताई थी और इन लोगों पर अब क्या कार्रवाई होगी वो काम अदालत का है। हम लोगों ने लोगों से घूमकर बात की तो पता चला कि ये लोग हमें झांसे में ले लिए थे। आप अपनी सुरक्षा खुद करें और आप अपनी हमेशा ध्यान खुद रखें, क्योंकि ये लोग बहुत ही शातिर होते हैं, बहुत मीठे बोलते हैं और आपको ऐसे लालच में डाल देते हैं जैसे ये लोग आपको हमेशा से जानते हैं और आपको कुछ नहीं होगा ये कहते रहेंगे। और इन लोगों की साइबर ठगी जो हरियाणा, UP, दिल्ली और फ्रॉड, कई बेरोजगारी, इसमें ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग बताए जा रहे हैं।
जो ग्रामीण के लोग होते हैं वो बेरोज़गार होते हैं, और बेरोज़गारी के कारण ये लोग अपने खाते में अकाउंट है वो किराए पर दे देते हैं, सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये में दे देते हैं। और फिर अब इन लोगों पर आफत आ गई, और जो हमारे इन लोगों को जब देखते हैं तो लोग कहते हैं कि आप लोगों ने क्या हाल है, आपने खाते किराए पे दिए। आज वो आप हमेशा मारवाड़ न्यूज़ 21 आप लोगों को ये जो कहानी बताई है, ये आपको सजग रहने के लिए ये कहानी बनाई है कि आप लोग किसी साइबर ठगी के चक्कर में ना पड़ें, ना ही किसी लालच में आएँ। अगर कोई कॉल आ जाता है तो इनके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि पैसे बहुत ही मुश्किल से कमाए जाते हैं। जो कमाने वाले हैं उनसे पता करो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन आप लोग ज़्यादातर युवा लोगों को टारगेट करते हैं, जो बेरोज़गारी और कम पढ़े लिखे होते हैं। ये लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं और अपने खाते किराए पर दे देते हैं। आप अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड किसी को ना दें, आप अपनी सुरक्षा खुद करें और आप अपनी हिफाजत दें। हमारा काम किसी भी आदमी या किसी भी समाज को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको जागरूक करना है। आप होशियार रहें, आप अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि आजकल बहुत ही फ्रॉड हो गया। इन फ्रॉडों के चक्कर से बचें। और हम लोग ये जो नए नए फ्रॉड के तरीके मार्केट में आए हुए हैं, इन लोगों से बचने के लिए हम लोग आपको ये कहानी बनाकर बताते हैं कि आप लोग इनके चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि पैसे जो कमाने वाले हैं उनको पता चलता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आप अपनी हिफाजत खुद करें। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।